तो आज हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में, जो महासागर के बारे में पार्ट 2। गाइस अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो हम इसके पार्ट सेकंड के बारे में बात करते हैं। देखो अगला जो पॉइंट है हमारे पास, अब समुद्र के, देखो हमने समुद्र के अंदर की जितनी भी बातें थी हमने 5 पॉइंट पहले कवर किए थे। अब अगले 5 पॉइंट की बात करते हैं। तो अब जो हमारे पास अगला है वो है समुद्र के अंदर सोना। सोना ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला सोना, ठीक है। समझ रहे कौन सा सोने की बात करें। देखो समुद्र के अंदर मतलब पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि जो जितने भी लुटेरे या फिर जो लुटेरे की बात करें या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या फिर एक देश से दूसरे देश जो भी कीमती चीजें जाती थी वो सारी जाती थी पानी वाले जहाज पे, ठीक है। तो उनके डूबने के चक्कर में होता क्या था, उनका सारा माल वही पानी के अंदर रह जाता था। तो वही सोना या फिर जो महंगी चीजें हैं वो अभी तक उस जगह है, ठीक है। तो देखो अभी जैसे मैंने बताया था कि अभी तक पूरे समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही तक खोजा जा सका है, ठीक है। अभी तक सिर्फ क्या 5% हिस्सा खोजा जा सका है। तो उस 5% हिस्से की अगर बात करते तो देखो हमारे पूरे समुद्र के अंदर जितना सोना है ना, अगर हम वो सारा का सारा सोना निकाल लें, ठीक है, जितने भी महंगी चीजें अगर हम उसको निकाल लें तो ये मान लो कि हर एक व्यक्ति के पास एक पर्सन के पास मान लो 4 किलो सोना आ जाएगा। 4 किलो सोना यही मान के चलो कि 1 करोड़ 40 लाख, लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। तो देखो अगर तुम्हारे अंदर है इतने गट्स तो जाके ढूंढो उसके अंदर, क्या पता तुम सारे के मालिक तुम खुद बन जाओ। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई काम नहीं करते, उनका काम होता है सिर्फ ढूंढना, ठीक है। तो वो अच्छे खासा अमीर होते हैं। फिर अभी बात करते हैं सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। देखो पहले बात करते हैं पर्वत श्रृंखला का मतलब क्या था। जो लाइन से पहाड़ लगे होते हैं ना, या फिर पहाड़ की जो सीरीज बनी होती है राउंड में, या फिर मान लो जो लंबाई में कैसे भी जो पर्वत की जो सीरीज लगी होती है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो देखो जितना हिस्सा पृथ्वी के ऊपर है ना, उससे कई गुना ज्यादा, मतलब पृथ्वी को कह रहा हूं मैं, जितना हिस्सा धरती के ऊपर है उससे कई गुना ज्यादा ना हमारे क्या समुद्र के अंदर है, ठीक है। समुद्र के अंदर इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला है, श्रृंखला का मतलब सीरीज बनी है, मतलब कि पहाड़ों की सीरीज बनी है, जितने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे जो पृथ्वी पानी वो 71% है, ठीक है, और उसी के अंदर क्या है कि हमारे पास बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई है, ठीक है। तो देखो अब जो हमारे पास अगर मान लें कि इसकी अगर पूरी लंबाई की बात करें, ठीक है, जो भी पर्वत श्रृंखला पानी के अंदर है, अगर उसकी पूरी लंबाई की बात करें तो हमारे पास 65,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, 65,000 किलोमीटर से भी ज्यादा उसकी लंबाई है पर्वत श्रृंखला की, ठीक है। देखो उसके बाद हम अगली बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में, ठीक है। जो अगला पॉइंट हमारे पास माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट क्या है कि देखो अभी तक तुमने सुना होगा कि जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या है कि सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, लेकिन ये बात गलत है, ठीक है। देखो माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। जो इससे भी जो ऊंचे जो पर्वत है ना वो समुद्र के अंदर है, ठीक है। जो इससे भी ऊंचे पर्वत है वो क्या हमारे समुद्र के अंदर है। देखो अगर हम बात करें कि 8,847, ठीक है, जो भी हम बात करते हैं, देखो जैसे मान लो कि जो एवरेस्ट है, ठीक है, जो पर्वत हमारे पास क्या है कि जमीन के जो ऊपर पर्वत है वो कितने होंगे मोस्टली। देखो जो हमने अभी तक देखा है सबसे ऊपर क्या, जो कैलाश पर्वत है, फिर जो माउंट एवरेस्ट है उसे देखा है, उसकी जो ऊंचाई है ना वो हमारे पास कितनी है, 8,847 समथिंग, इतने फीट ऊंचा है, ठीक है। लेकिन अगर जो समुद्र के अंदर की बात करें ना तो वो हमारे पास कितना है, समुद्र में जो स्थित है, जो समुद्र के अंदर जो है वो 10,000 से भी, मतलब 10,000 किलोमीटर से भी ये मान लो ऊपर हो सकता है। वैसे इतना मतलब कि अप्रॉक्स है, ठीक है। तो देखो उसके बाद हम अगली बात करते हैं मोंगा चट्टाने के बारे में। देखो मोंगा चट्टान होती क्या है, ठीक है। जो मोंगा चट्टाने हैं, देखो जैसे हमें बताया कि जब ना इंसान की जब हड्डी टूटती है ना, तो जो जिस मटेरियल से इंसान की हड्डी बनी होती है, जिस मटेरियल से इंसान की हड्डी बनी होती है, उसी सेम मटेरियल से क्या है वो चट्टाने बनी होती है, ठीक है। अदर कंट्री में जो हड्डी का जो ट्रीटमेंट होता है ना वो इन्हीं पत्थर से होता है। देखो जो मोंगा चट्टाने की जो रासायनिक मिश्रण है वो जो जिस चीज से मिलकर इंसान की हड्डी बनी होती है ना
जिस चीज से मिलकर इंसान की हड्डी बनी होती है, वही सेम चीज से क्या है कि वो मोगा पत्थर भी बने होते हैं। ठीक है, तो देखो जो हड्डी टूटने पे क्या है, इन सब चीजों से उपचार किया जाता है। समुद्र के अंदर पाए जाते हैं मोगा पत्थर। ठीक है, और जो इन मोगा पत्थर की कीमत क्या है, और ये मान लो हद से ज्यादा है। ठीक है, जो मोगा पत्थर है इसकी अगर हम बात करें, डिमांड करें, तो ये मान लो सोने के आसपास ही इसकी कीमत है। ठीक है, लेकिन मोगा पत्थर क्या जल्दी मिलता नहीं है, और वो समुद्र के अंदर है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन क्या लोगों को मिलता है नहीं। ठीक है, अगली बात करते हैं जो समुद्र के किनारों का जो अंत। देखो हमारे पास है क्या, समुद्र के किनारों का अंत ना बहुत ज्यादा नजदीक है। देखो जिस तरीके से हमारे पास है क्या है, जिस तरीके से देखो, तो हमारे पास क्या है कि अगर हम समुद्र के किनारों की बात करें, तो समुद्र का किनारा है क्या, देखो कुछ टाइम के बाद जो समुद्र का किनारा है वो मान लो एंड होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, जो देखो ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, तो पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब कि जब हमारे वातावरण में गर्म हवा बहुत ज्यादा चलने लगती है, तो उस टाइम जो हमारी पृथ्वी मान लो खत्म होने के कगार पे पहुंचने वाली है। जिस दिन जो देखो हमारे पास ना 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे, देखो अभी जितना हमारा टेम्परेचर है, अगर उससे 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाए, ठीक है, जितना टेम्परेचर है अगर उससे 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाए, तो जितने भी समुद्र के जो किनारे हैं, जो बीच वगैरह है ना, मतलब कि समुद्र के बीच में जो जगह होती है, वो सारी की सारी क्या मान लो डूब जाएंगी अच्छे तरीके से। क्योंकि देखो ये माना जाता है कि अभी ना देखो, पहले हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो क्या पानी से भरी है, मतलब पहले पानी से भरी थी। अभी क्या है कि बर्फ के ना पहाड़ बन रखे हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ने से क्या होगा, वो जो पहाड़ है वो धीरे धीरे तो पिघलना शुरू हो जाएगा, और जब धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, और जो साइड के जो बीच है, ठीक है, मतलब कि जो जगह होती है समुद्र के किनारे, वो सारे क्या खत्म हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो देखो ग्लोबल वार्मिंग भी हमारे पास क्या एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमें इन चीजों से बचना है तो हमें क्या है कि मतलब इन सब हमें अपने वातावरण का संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और जिससे क्या है कि हमारी पृथ्वी आगे बढ़ रहे, और जो हमारी आने वाली जो अगली प्रजाति है, आने वाली जो अगली संतति है, वो भी क्या है इन सुंदर नजारों को देख पाएगा। इस अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है या फिर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।